के बाद स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। शुरुआत जोधपुर से करेंगे, जहां शिल्पी फाउंडेशन संस्थान द्वारा श्री विश्वकर्मा पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में समाज के होनहार विद्यार्थियों और युवाओं को सम्मानित किया गया है। और साथ ही बात होगी कोटा की, जहां पुलिस ने अवैध गांजे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बिजनौर से, जहां गुलदार से मौत पर किसानों का फूटा गुस्सा। किसानों ने डीएफओ दफ्तर पर बांधे पशु। वन विभाग के दफ्तर परिसर पर किसानों ने दिया धरना। आए दिन गुलदार से हो रही मौत पर भड़के किसान। गुलदार के आतंक पर नकेल कसने में नाकाम वन विभाग। बिजनौर डीएफओ दफ्तर का पूरा मामला बताया जा रहा है। गाय को बांधा गया है, इसके बारे में बताएं। यहाँ लगातार बिजनौर में तमाम मौत वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से हो चुकी हैं। लगातार 45-46 मौत बिजनौर जनपद में अब तक हो गई। 4-5 मौत अभी 5-7 दिन में हो गई। वन विभाग के अधिकारी चेतने को, खड़े होने को तैयार नहीं, कुछ भी काम करने को। यहाँ बिजनौर के जनप्रतिनिधि जागने को तैयार नहीं। तो आज जानवरों के साथ किसान यहाँ आए हैं और जानवर, भेड़ बकरियाँ बांध दी गई हैं। और ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है जब तक वन विभाग कोई इस पर ठोस निर्णय नहीं लेता, जब तक बिजनौर में संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं आते, जब तक वन विभाग के कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में नहीं आते, तब तक ये आंदोलन चलता है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से, जहां शिल्पी फाउंडेशन संस्थान द्वारा श्री विश्वकर्मा पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में समाज के होनहार विद्यार्थियों और युवाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में कक्षा 10वीं से स्नातक तक 90% अधिक अंक प्राप्त करने वाले 110 विद्यार्थी तथा संस्था के मार्गदर्शन से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित 48 युवा विशेष सम्मान के पात्र बने। समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए देश और विदेश से समाज के IAS, IRS, जज, उद्यमी, समाजसेवी और संस्थाओं के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस मौके पर धर्मजी कुलारिया ने कहा कि बालिका शिक्षित होगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा। समाज रत्न धर्म कुलारिया ने अपने उद्बोधन में शिक्षा सुधार और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया। IAS डॉक्टर जोगाराम जांगिड़ ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार और सामाजिक मूल्य भी जरूरी है। IAS डॉक्टर जोगाराम जांगिड़ ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में कड़ी मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। इस अवसर पर राम गोपाल सुधार ने विचार व्यक्त करते हुए युवाओं को हुनर और उद्यमिता के अवसर पहचानने की प्रेरणा दी। अमराराम जांगिड़ ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जरूरतमंद विद्यार्थियों को कैरियर चयन में सहयोग देने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम में MD शर्मा, पुनाराम बर्नीला, जीवाराम राल्डिया, RC शर्मा सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंच का संचालन त्रिलोक गणपत लाल ने किया। कोई काम हमारे लायक सरकार का होगा, निश्चित रूप से कोई कमी नहीं देंगे और समाज का कोई भी काम, जोधपुर का आसपास या कई स्थान में छोटा मोटा काम हो मेरे लायक, तो आप मेरे को निसंकोच करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। विश्वकर्मा भगवान राघोपाल जी मंच पर बच्चों का थोड़ा सम्मान कर रहे हैं और मुझे खुशी और मैं निवेदन करना चाहूँगा बीकानेर जिले के प्रतिभाशाली विद्यार्थी जिनके नाम ले रहा हूँ, जल्दी से मंच पर आए। बीकानेर के साथ विद्यार्थी, बीकानेर जिले के राकेश सुधार, सनोत्री शंकरलाल बीकानेर से और 12वीं में 90% अंक अर्जित किए और ग्रेजुएट में 85% और 81%। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। और हमारे बीच में आर्थिक सुधार डॉक्टर मीडिया भैया राम जी बीकानेर से हमारा और इन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर। 12th में जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। मोड़क पुलिस थानाधिकारी उत्तम सिंह द्वारा लगातार बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गांजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 303 किलो 120 ग्राम बरामद किया गया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। 11 सितंबर 2025 को आधी रात के करीब सिन्नर तालुका के मालेगांव MIDC क्षेत्र से हिंद रेक्टिफायर लिमिटेड कंपनी में अज्ञात आरोपियों ने सुरक्षा गार्ड की पिटाई कर उसके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए और परीक्षण खंड के गोदाम से करीब 320 किलोग्राम तांबे के तार के बॉबिन और AC के
लिए तांबे के पाइप जबरन चोरी कर लिए। इस संबंध में MIDC सिन्नर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए नासिक ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक बाला साहेब पाटिल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए स्थानीय अपराध शाखा की टीम को अपराध सुलझाने के निर्देश दिए। पुलिस निरीक्षक रविंद्र मगर के नेतृत्व में टीम ने गुप्त सूचना और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के आधार पर इगतपुरी तालुका और नासिक शहर के घोटी से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ में कबूल किया कि उन्होंने इरशाद, संतोष, हर्षद, दशरथ, बेंडकोली, रवि पगारे, वैभव दत्तू, मुकने, राहुल बोडके और अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 197 किलोग्राम तांबे का तार और अपराध में प्रयुक्त टाटा कंपनी के पिकअप वैन कुल कीमत 3,78,800 रुपए जब्त किया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है और ये जानकारी मिली है कि इन पर पहले भी संपत्ति और व्यक्ति विरोधी अपराधों के मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई को जिला पुलिस अधीक्षक बाला साहेब पाटिल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर तथा स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक रविंद्र मगर के मार्गदर्शन में POI सुदर्शन बोट के पुलिस अनमलदार प्रवीण काकड़, विनोद टाइले, संदीप कडाले, सतीश घुटे टीम ने अंजाम दिया है। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता किरण की रिपोर्ट। सोनगढ़ के पास पोखरण गांव की पत्थर खदान पर बड़ी संख्या में ग्रामीण धरने पर बैठ गए। सजानंद पत्थर खदान को बंद करने की मांग को लेकर गांव के सरपंच और ग्रामीण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। ग्रामीणों और पत्थर खदान मालिकों के बीच टकराव की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। गांव के सरपंच ने धमकी दी कि गौचर भूमि पर स्थित पत्थर खदान बंद होने के बाद ही गांव के लोग वहां से जाएंगे। माहौल गर्मा गया। सोनगढ़ के पास बड़े पैमाने पर चल रही पत्थर खदानों की अगर जांच की जाए तो ऐसे कई मामले सामने आने की संभावना है। जानते हैं इस विषय में गांव के मुखिया और गांव के सरपंच का क्या कुछ कहना था। જે આપનો પરિચય? એલવીના બેન માનસિંહભાઈ ગામિત। આપ ગામના સરપંચ? હા, જૂથ ગામ પંચાયત ખાનજરના સરપંચ છે। શું કહેશો સરપંચ તરીકે તમારી શું માંગણીઓ છે અને શું કરવા છે? અમારે આ કોરી બંધ જ કરાવવાની છે। એના પાછળના મુખ્ય કારણો શું છે? એ ગામને નડતર રૂપ છે ને બ્લાસ્ટિંગ કરી દે છે અને સરકારી જમીન છે કે નહીં એટલે બંધ કરાવવાની એના છે। ગોચર જમીન છે તમારે હા। એવું કહેવાનું છે? હા। પેલોના બેન આજુબાજુમાં જે બીજી સ્ટોન કોરી છે એને पे भी કોઈ એક્શન તમે લેશો કે તમારી ખાલી આ સ્ટોન હા, કોરી એ પર સરકારી છે એ જ બંધ કરાવવાની છે। સરકારી જમીન પર જે ચાલતી છે તે તમે હા। બંધ કરાવશો? હા। હવે જ્યાં સુધી તમારી માંગણીઓ નહીં માને ત્યાં સુધી તમે શું કરશો? શું અહીંયા જ બેસીશું। ધરણા પ્રદર્શન હા। કરવાનું છે? જી બેન, આપનું નામ? માનસિંહભાઈ બિપિનભાઈ, હું ગામનો આગેવાન તરીકે છું અને જે તે ટાઈમે આ સ્ટોન કરીને બાબતે ગ્રામસભામાં અમે ચર્ચામાં હતા ને ઘણી ટાઈમથી પૂછતારછ માણસો લોકો કે આવે ને ચર્ચા કરે છતાં તો જોયું સદું તો 2018માં એ લોકોનું કરીને રિન્યુ પતી ગયું હતું। ત્યાર પછી એમ જ ચલાવ્યું એ લોકોએ 2022 સુધી એ લોકો એમ જ ચલાવ્યો। એ લોકોને વારંવાર રજૂઆત કરતા તો છતાં અમારે એટલી પહોંચ છે, અમારે આટલી વળખાણ છે, અમારી આમ છે ને તેમ છે, અમારો કોઈ બંધ નહીં કરાવી શકે। હવે આ ગૌચરની જગ્યા ચાલ જે તે ટાઈમે એ લોકોને 10 વર્ષ માટે આપ્યું હતું, આપણે આખી જિંદગી માટે ચલાવવા માટે આપી નહીં હતી। આ લોકો ચાલવું જોઈતું, ગ્રામસભાનો ઠરાવ લેવું જોઈતું હતું, છતાં રજૂઆત કરતા અમારે આમ વળખાણ છે, કોઈનું જરૂર નહીં પડે, પંચાયતની જરૂર નહીં પડે, આવ અપશબ્દો એ લોકો બોલે। પછી અમે એક જ વિષય કર્યો કે આગળ ભેગા થયા। પછી અમે એક ચર્ચા કરી કે અમે આગળ હવે પછી આપણે ત્યાં ઘર્ષણ કરવું નહીં, આપણે એક ગ્રામસભાનો ઠરાવ કરીએ। ગ્રામસભાનો બંધ કરવાનો ઠરાવ કર્યો અમે, પછી બધા કલેક્ટરને કર્યો, આપણે ભૂસ્તર વિભાગને કર્યો, નાયબ કલેક્ટરને બધાને અમે અરજી મોકલ્યો, એનું નિરાકરણ નહીં આવ્યું અમારા પાસે। એટલે લોકો એમ કે ગામના આગેવાનનો અને સરપંચને એમ કે તમે પૈસા ખાઈ લીધા। તો સરપંચે तापी से सी न्यूज संवाददाता बिंदेश्वरी की रिपोर्ट। पनवेल नगर निगम क्षेत्र में रविवार रात से हुई भारी बारिश के चलते आयुक्त मंगेश चितले के निर्देश पर मनपा प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जल भराव वाले क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे आपदा प्रबंधन ड्यूटी पर तैनात हैं। जल जमाव वाले इलाकों में पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा है और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। भारत नगर के 189 नागरिकों को कोलीवाड़ा स्कूल और पटेल मोहल्ला, कच्ची मोहल्ला के 155 नागरिकों को उर्दू स्कूल में स्थानांतरित किया गया है, जहां चाय, भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेट्टी ने कलम्बोली पंप हाउस का, जबकि अन्य अधिकारियों ने न्यू पनवेल के होल्डिंग पॉइंट्स और प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उपायुक्त रवि किरण गोड़के और परिवहन प्रबंधक कैलाश गावड़े ने राहत केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
पानी कम होते ही ठोस अपशिष्ट और स्वास्थ्य विभाग द्वारा सफाई कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वो भारी बारिश के दौरान खतरनाक इमारतों और पेड़ों के नीचे शरण न लें। घबराएं नहीं, क्योंकि निगम सभी आवश्यक उपाय कर रहा है और सभी विभाग समन्वय के साथ सतर्कता से काम कर रहे हैं। रायगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण लाहे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सभी न्यायपालिका में लोक अदालत 13 सितंबर को सुबह 10 बजे शुरू की गई। लोक अदालत रखने का उद्देश्य पेंडिंग केसेस पर समाधान करना था और इसी उद्देश्य से महाराष्ट्र शासन ने निर्देश जारी किए। इस पर अमल करते हुए तहसील पाडरकवडा कोर्ट में बहुत से केसेस पर सुनवाई की गई। इस दौरान पाडरकवडा कोर्ट में सभी न्यायाधीश और वकील मौजूद थे और ऐसे ही यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के मारेगांव नूरजहां बेगम सलाम अहमद विमेन कॉलेज का लो बुरांडा के संचालन डॉक्टर राना नूर सिद्दीकी, प्रिंसिपल पूजा बनकर और सभी लॉ कॉलेज के स्टूडेंट कोर्ट में मौजूद थे। सी न्यूज़ भारत के महाराष्ट्र जिला संवाददाता जावेद पाशा ने जानकारी ली तो बताया गया कि बच्चों का मनोबल और उनके नॉलेज को बढ़ाना है और न्यायपालिका की गरिमा को किस तरह बनाए रखना है। स्टूडेंट्स ने अनुभव और जानकारी हासिल की, इसलिए बच्चों को लोक अदालत न्यायपालिका में लाया गया। इस दौरान सभी लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपना अपना अनुभव साझा किया। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद पाशा की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम द्रविड़ फौज संगठन के द्वारा आज 15 सितंबर को सुबह 11 बजे जिलाधिकारी को समाज के ग्रीन सिटी, भावलखेड़ा, रोजी पब्लिक स्कूल, धान क्रय केंद्र, प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक तौर पर आरक्षण के कई मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ में मौजूद रहे बागी विक्रम सिंह, अमित कुमार आजाद, सुजीत सिंह टाइगर, एडवोकेट आशुतोष आनंद, एडवोकेट रोहित जाटव, मोनू राजपूत लोधी, राम प्रताप वर्मा, राजा कठेरिया, शेखर कुमार, अजय कुमार, रोहित कुमार, सचिन कुमार, विकास कुमार, सत्येंद्र सिंह, राम प्रसाद बौद्ध, सुरेश सिंह, सचिन कुमार, कौशल कुमार, सुजीत सिंह, सर्वेश, सत्येंद्र कुमार, बालक राम, जगदीश, मन्नीलाल, श्रीपाल, अभिषेक, रोहित गौतम, अनुज, आदर्श पाल, सर्वोत्तम आदि लोग मौजूद रहे। जी, क्या समस्या है और क्या मांगे हैं आप? मैं बागी विक्रम सिंह जनपद शाहजहांपुर से द्रविड़ फौज संगठन के द्वारा आज जो 15 सितंबर 2025 को ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया है, इसमें पहली मांग हमारी है रोजी पब्लिक स्कूल, एक स्कूल कलान में है जो जनपद शाहजहांपुर में ही पड़ता है। वहाँ पर 3 उच्च वर्ग के छात्रों के द्वारा एक दलित समाज के बच्चे को उत्पीड़न किया गया और पीछे बैठने के लिए मजबूर किया गया है, जिसकी शिकायत जब प्रधानाचार्य को दी जाती है तो प्रधानाचार्य के द्वारा वीडियो में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस बच्चे का नाम कटवा लो और इसका टीसी हमसे ले जाओ। तो ऐसे तमाम क्षेत्रों में, तमाम स्कूलों में जो दलित समाज के साथ उत्पीड़न किया जाता है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमारी ये मांग है तत्काल उन पर निष्पक्ष जांच कराकर उन पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है, भावलखेड़ा में माननीय सुरेश कुमार खन्ना मंत्री जी के द्वारा 14 अप्रैल 2025 को एक 50। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।